प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 14वां कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की। यहाँ पर ये 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ये प्रश्न में ही दिया गया है ये चित्र। तो 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो यहाँ पर ये इस बिंदु से इस बिंदु तक, यहाँ पर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर एक गुब्बारा उड़ रहा है। यहाँ पर इस गुब्बारे को नाम देते हैं डी। तो यहाँ पर ये 88.2 मीटर जो लिखा हुआ है ये गुब्बारा, इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर क्षैतिज रेखा में, इस प्रकार की क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है, हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है लड़की। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो जो ये गुब्बारा है, जो डी गुब्बारा, इसका है उन्नयन कोण ये पूरा इतना 60 अंश का। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश का हो जाता है। कुछ समय बाद ये गुब्बारा डी यहाँ उड़कर आ जाता है बिंदु ए पर। तो यहाँ पर उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। तो ये वाली जो रेखा गई हुई है ये दृष्टि रेखा है और ये क्षैतिज रेखा, तो ये हो गया 30 अंश का उन्नयन कोण। अब यहाँ पर हम जो इस बिंदु से ये गुब्बारा भी उतना ही 88.2 मीटर, और इस बिंदु से ये गुब्बारा भी 88.2 मीटर जो ऊंचाई पर है। लेकिन जो लड़की है 1.2 मीटर ऊंची है, तो ये भी 1.2 मीटर होगा। तो इस पूरे 88.2 मीटर में से ये 1.2 मीटर घटा देंगे हम। तो ये इस बिंदु से इस बिंदु तक कितना बचेगा? 88.2 में से 1.2 घटा देंगे तो बचेगा 87 मीटर। इस बिंदु से इस बिंदु को नाम बी देते हैं हम, बी से ए तक बचा 87 मीटर, और इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम सी बिंदु। और जो ये बचा, जो ये बिंदु बचा है, इसे नाम दे देते हैं हम ई। तो कहा गया है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कीजिए। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा यहाँ से यहाँ तक आया है उड़कर, तो इसे मान लिया हमने y मीटर। इसी y के मान को हमें ज्ञात करना है। और इस c से इस e तक मान लिया हमने x मीटर। अब यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज DEC समकोण त्रिभुज DEC, और एक त्रिभुज बन रहा है ABC। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो हम सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज DEC लेंगे, और इसमें लंब दिया हुआ है ये 87 मीटर, चूंकि इस बिंदु से इस बिंदु तक भी 87 मीटर ही होगा जब यहाँ से यहाँ तक है। तो ये भी 87 मीटर ही लिख देते हैं यहाँ पर आपके समझने के लिए। और ये आधार मान लिया हमने x मीटर। तो लंब और आधार की यहाँ पर बात हो रही है। और त्रिभुज ABC में भी लंब 87 मीटर और आधार BC। तो BC का मान हो जाएगा ये इतना y और ये इतना x, ये इतना x और ये इतना y। तो BC बराबर पूरा जो BC है ये यहाँ से B से C तक ये हो जाएगा x प्लस y मीटर। अब हम लेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज DEC में। तो यहाँ पर थीटा बराबर दिया हुआ है DEC में, तो ये दिया हुआ है ये इतना 60 अंश। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, चूंकि लंब और आधार की यहाँ पर बात हो रही है। तो फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब हम यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पर हम थीटा की जगह पर लिख देंगे 60, तो हो जाएगा tan 60। और बराबर में लंब देखेंगे त्रिभुज DEC में, तो लंब है DE का मान है 87 मीटर, और बटे में आधार है CE का मान माना हमने x मीटर। अब हम tan 60 का त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी से मान लिख देंगे। तो मान होता है √3 और बराबर में ये ज्यों का त्यों। अब हम त्रियक गुणा करेंगे,
तो यहाँ पर ये x इसकी जगह पर आ जाएगा, चूंकि x का गुणा √3 में होगा तो √3 x होगा, और जब √3 का इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो 87 के बटे में आ जाएगा, तो ये x पहुंच जाएगा √3 की जगह पर और √3 आ जाएगा इस x की जगह पर। अब इसे हम थोड़ा और सरल कर देते हैं, तो हम ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 87 में हम √3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 87 √3, और बटे में √3 का गुणा √3 में होगा तो 3 आएगा। अब हम इस 3 का भाग देंगे 87 में तो 29 आ जाएगा, 29 बार जाएगा 3 का भाग 87 में तो 29 और √3 ये ज्यों के त्यों। तो यहाँ पर x का मान आ गया 29 √3 मीटर, ये x आ गया यहाँ पर। इसे हम समीकरण नाम दे देते हैं 1। अब हम बीच में लाइन खींचते हैं। अब हम यहाँ पर त्रिभुज ABC लेंगे, तो यहाँ पर फिर से देखते हैं। यहाँ पर अभी हमने लिया था त्रिभुज DEC, तो उसमें x का मान आ गया 29 √3 मीटर। अब यहाँ पर चूंकि हमें y का मान निकालना है तो हम त्रिभुज ABC लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। अब तो इसमें भी जो त्रिभुज ABC है इसमें भी हम थीटा देखेंगे, तो त्रिभुज ABC में कोण दिया हुआ है 30 अंश। अब इसमें भी लंब और आधार की बात हो रही है, चूंकि लंब है AB का मान है 87 मीटर और आधार है BC का मान हमने x + y मीटर लिखा। तो यहाँ पर भी यही सूत्र लग जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब यहाँ पर हम थीटा की जगह पर लिख देंगे 30, तो हो जाएगा tan 30 और बराबर में लंब दिया हुआ है AB का मान है 87 मीटर और बटे में आधार है BC, तो BC का मान है x + y मीटर। अब यहाँ पर tan 30 का हम मान लिख देंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी से, तो मान होता है 1/√3 और बराबर में ये 87 ज्यों का त्यों और बटे में इस x का मान लिख देंगे हम यहाँ पर। चूंकि हमने समीकरण 1 जो बनाया है उसमें x बराबर मान आया है ये 29 √3, तो यहाँ पर x की जगह पर हम लिख सकते हैं 29 √3 और प्लस में ये y ज्यों का त्यों। यहाँ पर समीकरण 1 से लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 29 √3 + y का गुणा होगा 1 में, तो ये 29 √3 + y ज्यों का त्यों रहेगा और बराबर में √3 का गुणा होगा 87 में, तो हो जाएगा 87 √3। अब यहाँ पर 29 √3 का हमें सीधा बराबर के इस तरफ पक्षांतरण कर देना है, तो y बराबर ये 87 √3 ज्यों का त्यों और 29 √3 है ये प्लस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हम सीधा घटा देंगे 87 √3 में से 29 √3 को, तो यहाँ आ जाएगा 58 √3 मीटर। ये आ गया y का मान। तो जो गुब्बारा है इस अंतराल के दौरान जो कोण 60 से 30 अंश हुआ है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है 58 √3 मीटर। तो ये आप इस प्रकार इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में इस प्रश्न के आने की बहुत अधिक संभावना है।